अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई थी कि आप म्यूचुअल फंड से 50,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए कि आप 50,000 रुपये मंथली म्यूचुअल फंड से कमा सकें। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि स्टॉक मार्केट से आपने अगर 50,000 रुपये महीना कमाना है तो किस तरीके से कमा सकते हैं, कितने शेयर्स आपको परचेज करने होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी और क्या फ़ायदा आपको होगा। तो एक कैलकुलेशन बेस्ड जो है ये वीडियो है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सादिक सिद्दीकी, प्रॉफिट गुरु में खुशामदीद। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो अगर आपने किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर मंथली इनकम लेना जो है वो इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि हर महीने आपको पैसे आएंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं और उन बेसिस के ऊपर जो है कुछ कंपनीज ईयरली डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं। तो उन डिविडेंड की बेस के ऊपर हम बात करेंगे कि कितना प्रॉफिट आप 50,000 रुपये मंथली किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम बात करेंगे कि आपको पैसा कितना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से शेयर्स कितने चाहिए। तो इसमें हम करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे। मई 2026 के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर हम बात करेंगे कि क्या ब्रेकडाउन आपका होना चाहिए स्टॉक्स का कि आपको मंथली 50,000 इनकम मिल सके। ये बात जहन में रखिए, ये एवरेज इनकम की बात हो रही है। एवरेज इनकम से मुराद ये है कि आपको साल का 6 लाख का मुनाफा होगा, मतलब मंथली 50,000 रुपया। ये नहीं होगा कि आपको यकम तारीख को 50,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, नहीं। इसके अंदर आपको एवरेज मिलेगा। 3 महीने बाद आपको अराउंड समटाइम 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा या 2 लाख मिल जाएगा, अगली दफ़ा वो 1 लाख रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका साल का 6 लाख रुपए एवरेज तरीके से हमने निकालना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मंथली इनकम को 12 से ज़रब दें, मतलब 50,000 ज़रब 12, तो ईयरली इनकम आती है जो कि 6 लाख रुपया बनती है 50,000 के हिसाब से। तो 6 लाख डिविडेंड इनकम के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल कैलकुलेशन में हमें ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनकी एवरेज डिविडेंड यील्ड 12% या उससे ज़्यादा हो। 12% यील्ड जो है वो एक बहुत मुनासिब यील्ड है। मोस्टली स्टॉक्स में इससे ज़्यादा ही देते हैं, लेकिन हम 12% को रखते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 6 लाख रुपए ईयरली इनकम के लिए आपके पास 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि आपके शेयर्स कितने बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। तो ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो रिकमेंडेड है, देखें ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशंस है। आपको स्टॉक्स लेने के लिए अपनी जो है कैलकुलेशन और अपनी इंफॉर्मेशन को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। जो न्यूज़ है और जो मार्केट की सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। तो इस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, एंग्रो फर्टिलाइज़र एफर्ट बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और मैं उन्हीं स्टॉक्स की बात करूंगा जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका जो है जिनके फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। हम उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि 10 लाख इन्वेस्टमेंट अगर आप करें इसके अंदर, तो आज की डेट में एंग्रो फर्टिलाइज़र की वैल्यू जो है अराउंड अबाउट 200 के अराउंड अबाउट चल रही है। तो आपके पास लगभग 5,000 शेयर्स जो हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र के आ जाएंगे आज की डेट में। इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो 2021 में 21% इसकी डिविडेंड यील्ड थी, 2022 के अंदर 17.56% थी, 2023 में 18.27% थी, 2024 में 10.53% थी, 2025 में 6% थी, 2026 में इस टाइम तक 7.75% जो है ये डिविडेंड यील्ड दे चुका है। मतलब अभी मई का महीना चल रहा है और इसकी यील्ड जो है 7.75% तक जा चुकी है। आगे जो है जून तक ये 10% तक एक्सपेक्टेड है कि चला जाएगा, 9 to 10%। तो इसकी यील्ड जो है वो अराउंड 10% के करीब आ रही है। 10% का मतलब है तकरीबन 18 से 20 रुपया जो है वो ईयरली पर शेयर आपको मिलेगा। अगर आपने 5,000 शेयर इसके लिए हुए हैं तो तकरीबन आपको 90,000 साल की इनकम इससे हो सकती है। 90,000 से 1 लाख जो है वो साल की इनकम हो सकती है। मंथली आप कह सकते हैं तकरीबन 8 से 9,000 रुपए एंग्रो फर्टिलाइज़र से आप कमा सकते हैं।
और ये चीज़ चेंज होती रहती है। जैसे 2021-2022 की बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न भी दिए। दूसरा स्टॉक है फौजी फर्टिलाइजर यानी कि एफएफसी। एफएफसी की करंट वैल्यू जो है वो 500 के राउंड अबाउट चल रही है और इसके अगर आप शेयर परचेज करें तो 10 लाख के अंदर तकरीबन आपके 2000 शेयर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं इसके आज की डेट में, मतलब मई 2026 के पहले वीक की मैं बात कर रहा हूँ। कैश पे आउट्स की बात करें, इसके पे आउट 14%, 12%, 13%, 9%, 6% 2025 में 6% रहा है और अभी तक इसने 8% का दे दिया है, तो ये भी तकरीबन 10% तक चला जाएगा। 10% का मतलब ये है कि 50 रुपये पर शेयर जो है ये आपको इनकम देगा ईयरली, और 50 रुपये पर शेयर का मतलब है अगर आप उसको 2000 से ज़रब दें तो तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख रुपया इसने भी डिविडेंड आपको ईयरली दे देना है। ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ और 1 लाख रुपए का मतलब है कि 8-9 हज़ार रुपया महीने का जो है वो आपको इससे इनकम आ रही है। तीसरा स्टॉक आ जाता है हबको, हब पावर कंपनी लिमिटेड, हब सी के नाम से ये मौजूद है। इस टाइम इसकी वैल्यू जो है 220-230 के दरमियान वेरी कर रही है। मई 2026 के पहले वीक में इसके डिविडेंड की बात करें तो इसके जो डिविडेंड्स आए हैं 15% 2021 में था, फिर 2022 में इसने डिविडेंड नहीं दिया, 23 में 43% डिविडेंड दिया है, 24 में 12%, 25 में 10% और 26 में अभी तक 12% का इसका एवरेज रिटर्न हो चुका। लास्ट पे आउट इसने जो किया है वो 5 रुपीज़ का किया 31 मार्च को। तो इसके जो रिटर्न है वो 12% के राउंड अबाउट जा रहे हैं और 12% तो अभी है, ये 15% तक इसने चले जाना है जून 2025 तक 2026 तक। तो देखा जाए तो ये अगर हम इसको 14% भी लें तो 30 रुपये पर शेयर जो है आपको राउंड अबाउट ईयरली डिविडेंड इसका मिलता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये डिविडेंड की वैल्यू चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन प्राइस। तो जितनी ज़्यादा प्राइस होगी या जितनी कम प्राइस होगी उसी हिसाब से डिविडेंड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन परसेंटेज जो है वो राउंड अबाउट यही रहेगी। तो परसेंटेज के हवाले से बात करें तो 10 लाख में आप इससे तकरीबन 4500 शेयर जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और 30 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से आपको इसके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो 140 के करीब जो है 1,40,000 ईयरली डिविडेंड आप इससे कमा सकते हैं, जो कि मंथली 12,000 के करीब बनता है। तो अब तक आपने 30 लाख के ऊपर तकरीबन 28,000 29,000 का डिविडेंड जो है वो बना लिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं। उसके बाद स्टॉक आता है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इसकी राउंड अबाउट 300 के करीब वैल्यू है। इस टाइम स्टॉक प्राइस जो चल रही है 300 रुपये के लगभग चल रही है और 10 लाख रुपए में आप इसके 3,3300 शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं। और इसका जो कैश डिविडेंड है वो 7%, 9%, 10%, 8%, 6% और अब तक 4%, मतलब ये 6 से 7% तक आपको इस ईयर ये रिटर्न दे देगा। तकरीबन 21 रुपये इसका ईयरली जो है डिविडेंड बनेगा। तो तकरीबन 70,000 से 75,000 के दरमियान आपको ईयरली OGDC से डिविडेंड मिल सकता है, जो कि 6,000 रुपये महीने के हिसाब से हो सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक आता है मीज़ान बैंक लिमिटेड। इस टाइम अपनी हाई वैल्यूज़ पे चल रहा है 480, 490, 500 की रेंज के अंदर ये इस टाइम अवेलेबल है। 10 लाख के अंदर आपके पास उसके 2000 शेयर्स आएंगे और इसके जो पे आउट्स हैं वो 4%, उसके बाद 8%, फिर 12%, फिर 11%, फिर 6%, 6%। अभी तक इसने 6% जो है वो रिटर्न दिया है और लास्ट पे आउट जो है इसका 7.5 रुपीज़ था। इस साल की जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.3% जा रही है, जो कि 8% तक जाने का चांस है। आप यूँ समझ लें 8% का मतलब है आपको 10 लाख के ऊपर तकरीबन 80,000 रुपये का जो है वो डिविडेंड मिलेगा। 80,000 रुपये का मतलब है आपको 5,000 रुपये, 6,500 रुपये आपको जो है वो मंथली डिविडेंड इससे एवरेज मिल सकता है मीज़ान बैंक से। तो इस तरीके से आपकी तकरीबन 40,000 रुपये तक की डिविडेंड जो है वो 5 स्टॉक से पूरे हो चुके हैं। उसके बाद फिर आप एक कोई और स्टॉक ले सकते हैं जैसे कि DCR है। इसका भी एवरेज रिटर्न 7 to 8% है, जिसके अंदर आपको मंथली 6,000 रुपये जो है वो मिल सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से आपके जो है वो 50,000 रुपये जो है वो पूरे हो सकते हैं। 55 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी
और आपको जो है एवरेज मंथली 50,000 रुपया जो है वो स्टॉक से कमाया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, स्टॉक में सिर्फ डिविडेंड नहीं होता, इसकी ग्रोथ भी होती है। तो हो सकता है कि आपका 50,000 रुपया पूरा ना मिले, लेकिन आपको 40,000 रुपये डिविडेंड मिल जाए और बाकी जो आपको ग्रोथ जो है वो हो सकता है 10 लाख से ऊपर की मिल जाए, आपका पैसा जो है वो बढ़ भी जाए। ये चीज़ इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा है कि कम भी हो सकते हैं पैसे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।